प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस व्याख्यान माला की कड़ी में बीए प्रथम वर्ष और विषय रहेगा तुलसीदास का जीवन परिचय, उनका जीवन वृत्त। मध्यकालीन परंपरा के प्रखर विद्वान साहित्यकार संत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित महाकाव्य, जो पूरे विश्व में प्रमुखता के साथ अग्रणीय स्थान रखता है, पढ़ा जाता है। दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह लाभप्रद होगा जो विद्यार्थी दूरवर्ती निदेशालय की पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम नहीं लगा सके। निदेशालय के निदेशक के आदेशानुसार यह व्याख्यान माला का आयोजन हो रहा है और उसी कड़ी में आज हम तुलसीदास का जीवन वृत्त और जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। यह बीए प्रथम वर्ष में पढ़ा जाता है। हिंदी साहित्य की राम भक्ति काव्यधारा के शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त के विषय में प्रमाणित सूचनाएं बहुत कम मिलती हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं और भारी सूचनाओं के आधार पर इनका जन्म 1532 में माना गया है। इनका जन्म कहाँ हुआ, इस विषय को लेकर आज भी विवाद खड़ा है। कुछ साहित्यकार इनको बांदा जिले में राजापुर में पैदा हुआ मानते हैं और कुछ का मानना है एटा जिले के सोरो में गोस्वामी तुलसीदास पैदा हुए। आचार्य चंद्रबली पांडे ने इन्हें अयोध्या की बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि के निकट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण गोस्वामी तुलसीदास के माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। इनके पिता का नाम राजाराम और मां का नाम तुलसी। माना गया है कि तुलसीदास जाति से ब्राह्मण थे और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, यह कहा जाता है। और जो भी राम साधना तुलसीदास ने की उसका श्रेय तुलसीदास ने अपनी पत्नी को दिया। एक बार जब रत्नावली अपने मायके गई और तुलसीदास अपने घर ही रह गए, लेकिन मन नहीं लगने के कारण वो भी उनके पीछे पीछे चले गए और पत्नी ने कहा
लाजने आवत आपको दोरे आहू साथ। दिख दिख ऐसे प्रेम को कहां कहां हो नाथ। अस्ति चरम देह मम तासो ऐसी प्रतीति। होती जो श्री राम है होती न तो भव भीति। यह सुनकर तुलसीदास बड़े लज्जित हुए, बड़े शर्मसार हुए। वे अधिकांश अयोध्या, काशी, चित्रकूट तथा शुकर खेत में अपना जीवन व्यतीत किया। तुलसीदास ने नरेंद्रदास से दीक्षा ग्रहण की और समकालीन लेखक नाभा दास ने उन्हें वाल्मीकि का अवतार कहा। कली कठिन जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी बहो। सिमत ने गोस्वामी जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा। डॉक्टर गिरिसन ने उन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा और माना। उसकी रामचरितमानस को उत्तर भारत की, या ये समझ लीजिए कि पूरे भारत की बाइबल के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं जो प्रमाणित ग्रंथ हैं उसमें रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रसंग, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामलला, नहक्षु, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, इसमें रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल प्रबंध रचनाएं हैं तथा शेष मुक्तक हैं। साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या हैं? गोस्वामी जी का जो साहित्यिक प्रबंध है वो कौशल और अद्भुत है। वो भाव से, भावना से रचना का कौशल करते हैं। अपूर्व समाहार उसके काव्य की विशेषता है। रामचरितमानस ने केवल उसका अपितु समस्त हिंदी काव्य का समस्त श्रेष्ठम प्रबंध काव्य के रूप में देखा जा सकता है। उसमें प्रबंध कथा के समस्त अवयवों का समुचित योग है। प्रबंध कौशल की जो मर्म है, जो नियोजन है, वो बड़ी सरलता से आगे जा सकती है। इस दृष्टि से तुलसीदास सफल प्रबंध काव्य के लेखक सिद्ध माने गए हैं। उन्होंने मानव हृदय की सूक्ष्म अभिव्यक्तियों का खूब पहचान किया है, खूब वखान किया है। रामचरितमानस में सीता और राम का प्रथम जो परस्पर दर्शन है, राम गमन गए, दशरथ का स्वर्गवास, भरत की आत्मग्लानि, सीता हरण इत्यादि प्रसंग इसके उदाहरण हैं। गोस्वामी ने देव, धनुज, मनुज एवं पशु पक्षियों की अत्यंत प्रकृति का मनोहारी चित्रण भी प्रस्तुत किया है। लोकनायक किस प्रकार से माना गया है? तुलसी सच्चे लोकनायक थे, ऐसा बुद्ध देव और ग्रिसन ने स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का
समन में स्थापित किया है। उनका समस्त काव्य समन्वय और लोक मंगल की भावना से आपूरित है। उन्होंने अपने युग के लोक विरोधी तत्वों को परिष्कृत कर एक आदर्श समाज की स्थापना करने में प्रयास और प्रयत्न किया। वे सच्चे लोक धर्मी माने गए हैं। तुलसीदास ने राम कथा में राम के चरित्र को एक आदर्श रूप में स्वीकार किया है और आदर्श चरित्र के रूप में समाज में प्रेषित किया है। जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राम अयोध्या से श्री राम गए थे और 14 वर्ष के बाद जब जंगल से अयोध्या लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम लौटे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है। राम का आदर्श स्वरूप, तुलसीदास के आदर्श राम थे। वो राम को अपना आदर्श मानते थे, उनको अपना ईश्वर मानते थे। वे शील, शक्ति और सौंदर्य से आदर्श नायक के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने राम को विष्णु का अवतार माना है तथा उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में स्वीकार करके इस समाज में प्रेषित किया है। उन्होंने दास्य भाव से उसकी भक्ति की है, यहाँ तक कि उसकी निष्काम भक्ति के लिए मोक्ष को भी अस्वीकार किया जा सकता है। विषय व्यापकता, विषय कैसे व्यापक बनाया जाए, कैसे रुचिकर बनाया जाए, कैसे सरल बनाया जाए और आम जन को कैसे वो बात समझ में आए, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास ने विषय को रुचिकर बनाया है। उन्होंने जीवन के विविध पक्षों को अपने साहित्य में उद्घाटित किया। उन्होंने जीवन के किसी अंग विशेष को ग्रहण न कर समय रूप में गृहीत किया है। उसके काव्य में केवल भक्ति ही नहीं, सामाजिक पक्ष भी साथ साथ चलता रहा। उन्होंने काव्य में सभी रसों का संतुलित रूप प्रस्तुत किया है, जिसमें धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों का विस्तार से वर्णन किया है। कला किस प्रकार से है, तुलसीदास की जो साहित्यिक योजना है उसमें कला का क्या महत्व है। यद्यपि वो मूल रूप से भक्त कवि थे, परंतु उनके काव्य में सभी रसों का पूर्ण परिपाक मिलता है। उन्होंने अवधी, ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। रामचरितमानस अवधी भाषा का तथा विनय पत्रिका ब्रज भाषा का श्रेष्ठ और उत्तम उदाहरण प्रस्तुत है। कवि ने भावानुसार प्रचलित उर्दू, फारसी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी इत्यादि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अतः भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार माना गया है। अतः अलंकार और छंदों पर भी उनका असाधारण अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा का भाषा का संस्कृत भाव चाहिए साँच, काम जो आवे कामरी का ले करे कमाच। सच तो यह है कि कविता से तुलसी नहीं बल्कि तुलसी की कला से कविता धन्य हो गई। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी तुलसी की कला है। और तुलसी ने रामचरितमानस की रचना करके अपने आप को समाज में एक ऐसा उत्तम स्थान पा लिया और वो समाज के एक उत्कृष्ट संत के रूप में दिखाई देने लगे। रामचरितमानस राम की व्याख्यायित है। राम को
किस प्रकार से समाज में उसके आदर्श के रूप में स्वीकार किया, आदर्श व्यक्तित्व समाज में प्रेषित किया, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास का कथन है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित इस व्याख्यान श्रृंखला में आपको से विदा लेता हूं, और आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी भी अवश्य बजाएं। जो भी व्याख्यान और जो भी प्रस्तुत व्याख्या इस YouTube चैनल पर डलेगी तो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।